प्रेमियों, आज का ये सत्संग है कि गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो प्रेमियों, शार्ट में थोड़े में संक्षेप में मैं आपको समझा रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज काशी नगरी में गंगा जी की रेती पर गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रहे थे। तो गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण की रचना किया। तो घट रामायण की जब रचना किया तो उनका एक हृदय नाम का अहिर जो है उसका नाम था हृदय, वह उनका शिष्य था। वो बराबर उनके पास आता जाता था। तो घट रामायण हृदय को दिया और कहा कि इसका प्रचार करो। तो हृदय ने घट रामायण का प्रचार करना शुरू किया। तो वहाँ के मतलब जो विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, सब लोग जो मठाधीश थे, पंडा, पुजारी, सभी लोग के सामने जब वो घट रामायण का जिक्र किया तो सब लोगों ने सोचा भाई ये गंगा जमुना की जो बात है ये तो अंदर की बात इसमें लिखा गया है कि अंदर में गंगा जमुना। राम कृष्ण को अंदर के बारे में लिखा गया है कि सब अंदर हैं। शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, यानी जितने देवी देवताओं की बात लिखी गई है सबका भेद अंदर का लिखा गया कि सब अंदर में है। अंदर में लिखा गया कि अंदर में ही भगवान की भक्ति मिलती है, अंदर में भगवान से मिलाप होता है। अपना देश अंदर में है, अंदर में गंगा जमुना प्रयागराज सब कुछ अंदर में है। तो वो लोग किताब को पढ़ें तो देखें कि ये सब बाहर की तो कोई बात नहीं लिखी गई, ये सब अंदर की बात लिखी गई है। और बाहर हम लोग गंगा को मानते हैं, जमुना को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सबको हम लोग मानते हैं। तो ये ऐसा ग्रंथ इन्होंने अपने मनमानी क्यों लिखा? ऐसा ग्रंथ मनमानी इन्होंने क्यों लिखा? वैसे तो गोस्वामी जी महाराज के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब वो रामायण, घट रामायण जब लोगों ने पढ़ा तो उनके बारे में जानने की कोशिश किया। लेकिन हृदय से लोगों ने ये कहा कि बताओ आखिर ऐसा ज्ञान तुमको किसने दिया है? तुम बाहर की गंगा जमुना पूजा पाठ जाप तप क्यों नहीं मानते हो? कहा ये ज्ञान हमको गोस्वामी जी महाराज ने दिया है। तो कुछ वार्तालाप हुई आपस में। वार्तालाप होने के बाद लोगों ने हृदय को बहुत जो है मारा पीटा। फिर हृदय के साथ लोग जहाँ गोस्वामी जी महाराज रह रहे थे वहाँ पर लोग आए। तो बहुत सारा प्रश्न गोस्वामी जी महाराज से काशी के पंडा, पुजारी, नैनू, श्यामा और सारे लोग, मुसलमानों में तकीमिया एक मजिस्ट्रेट थे, वो भी गए थे। लेकिन ये लोग तो उनकी बात को सुनकर समझ गए और समझ गए तो उनके शिष्य बन गए। लेकिन जो लोग नहीं गए थे या गए भी थे नहीं समझ पाए तो वो लोग आकर बड़ा भारी प्रचार, उल्टा प्रचार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे और घट रामायण का प्रचार सब लोगों ने रोक दिया। वह कथा कहीं होने ही नहीं दी घट रामायण की, उसका प्रचार ये लोग कहीं होने ही नहीं दे रहे थे।
तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका बयान लिखा है कि हरित भूमि त्रिशंकुल समुझ परे ना पंथ है और जिमि पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। यानी जब इन लोगों ने विवाद इतना ज़्यादा कर दिया तो हमें उस सदग्रंथ को छिपा देना पड़ा, उसको बंद कर दिया, प्रचार उसका बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अब जो है तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने रामचरितमानस की रचना किया। और रामचरितमानस को जब लोग ये देखें कि रामचरितमानस की रचना हुई है, उसमें बाहर सारे राम का वर्णन है, राम की कथा जैसे वाल्मीकि जी ने लिखी है वो इसी तरीके से वो कथा है, तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वाल्मीकि जी की जो लिखी हुई रामायण है वो संस्कृत में है। तो और सारे लोग उसको सही रूप में समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब गोस्वामी जी महाराज ने हिंदी में ये ताकि सभी लोग उसको समझ सके, अवधी भाषा, भोजपुरी, मतलब सबका मिश्रण है, हर भाषा के लोग समझ सके, जो भी हिंदी के जानकार हो, तो उस भाषा में जब लिखा तो ये लोग बहुत प्रसन्न हुए और रामचरितमानस को लेके और उसका प्रचार करने लगे। और उसके बाद 40 साल तक गोस्वामी जी महाराज काशी में उपदेश देते रहे, लेकिन कोई भी यह पूछने के लिए नहीं आया कि आपने रामचरितमानस लिखा है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, कोई नहीं पूछा। और अपने अपने हिसाब से लोग उसका जो है अर्थ लगा करके सबको समझाने लगे, अपने अपने तौर तरीके से लोग उसको समझाने लगे। आवाज़ भी देखो, रामचरितमानस में बहुत सारे लोग टीकाकार हैं, लेखाकार हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने उस पर जो है अपना जैसा भाव बना उस तरीके से रामचरितमानस को लोगों ने लिखा और समझाने शुरू किया। तो बात तो यहाँ तक है। इसलिए रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, इसमें ये लिखा रामचरित का वर्णन कि इससे क्या होगा कि ये जनमानस जो है, ये मानव तन में आए हुए सारे लोग, कि इनको पहले धर्म कर्म की शिक्षा दिया जाए, इनको किस तरीके से अपने जीवन को यापन करना है, किस तरीके से मानवता धर्म को लाना है, भाई भाई में प्रेम कैसे हो, पुत्र पिता का प्रेम कैसे हो, मात भक्ति, पुत्र पिता भक्ति, गुरु भक्ति, ये कैसे हो। आखिर ये सारे जब गुण आएंगे तभी तो ये लोग आगे समझ पाएंगे। इसलिए भगवान का अवतार बताकर कि भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान राम ने इस तरह से पापियों का विनाश किया, संतों महात्माओं का, ऋषि मुनियों का उन्होंने उद्धार किया, उनकी रक्षा किया, धर्म कर्म से रहे, हर तरीके का शिक्षा दीक्षा रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने रखा, ताकि लोग मानवता धर्म को अपना लें, इंसानियत धर्म को अपना लें। इंसानियत धर्म को अपना लेंगे, मानवता धर्म को अपना लेंगे, इनका रहन सहन, इनका खान पान सुधर जाएगा। तो रहन सहन खान पान जब सब सुधर जाएगा तो ये जो है अपने आत्मज्ञान के बारे में, परमात्म ज्ञान के बारे में तब समझने की कोशिश करेंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे। यह जब तक इनको ये मानव धर्म नहीं आएगा, इंसानियत धर्म नहीं आएगा, तब तक ये भगवान के बारे में या आत्मा के बारे में क्या समझने की कोशिश करेंगे, तब तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये धर्म आ जाएगा तो कभी न कभी इनको चोट लगेगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा घर कहाँ है, मृत्यु रोज़ होती है, आखिर लोग जाते कहाँ हैं, किस रास्ते आते हैं, किस रास्ते चले जाते हैं,
तो इस तरीके का लोगों के अंदर विचार पैदा होगा, तब वो संतों महात्माओं के पास जाएंगे जो इसके जानकार हैं। तब उनसे वो अपनी बात कहेंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे। तो पूरे महात्मा जहाँ कहीं पर भी होंगे इस रहस्य को जानने वाले, तब इसको वो बताएंगे। इसलिए बीच बीच में संतों महात्माओं का भी वर्णन किया गया। उसमें बीच बीच में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया, बीच बीच में नाम के बारे में वर्णन किया गया। इसीलिए बीच बीच में कहीं कहीं गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। यानी बिना गुरु के भव सागर कोई पार नहीं हो सकता है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, इतनी बड़ी ताकत जिनके पास हो जाए, फिर भी जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। कहें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। ये सब प्रसंग रखा कि लोग ये समझें कि आखिर कलयुग में नाम ही एक आधार है। तो नाम के आधार से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो अच्छे आदमी भी नाम का जाप करता है, बुरा आदमी भी नाम का जाप करता है, तो क्या सभी भवसागर से पार हो जाएंगे? सभी लोग नाम का जाप करते हैं। भाई मांस मछली खाने वाला, अंडा शराब खाने वाला, वह भी समय समय पर जो है व्रत रखता है, वह भी जो है राम नाम का जाप करता है, कीर्तन करता है, वह भी हर तरह से, तो क्या वह भी पार हो जाएगा? क्या जो ये सब नहीं करते हैं, क्या वो पार हो जाएंगे? आखिर वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? तो ये सब प्रकरण जो है बीच बीच में गोस्वामी जी महाराज ने रखा है आपको एक तरीके का ज्ञान देने के लिए। आखिर इस चीज़ का हल आपको मिलेगा कैसे? ये समस्या जो आपके अंदर आएगी, जो आपके अंदर ये शंकाएं उत्पन्न होंगी कि नाम क्या है, कौन सा नाम हम प्राप्त करें, कौन सा नाम का जाप